यह कहानी कालागढ़ नाम के एक गांव की है। अन्विता नाम की एक लड़की जो कि एक पत्रकार है, इस गांव के रहस्य को जानने के लिए आती है। अन्विता गांव पहुंचती है और गांव वालों से झील के बारे में सवाल पूछती है। इस झील के बारे में इतना डर क्यों है? क्या ये सच में श्रापित है या बस अंधविश्वास? बेटी, उस झील के पास मत जाना। वहां जिसने भी कदम रखा उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं। कई लोग गायब हो गए हैं। ये सब पुरानी कहानियां हैं। मैं वहां जाऊंगी और सच का पता लगाऊंगी। अन्विता झील के पास जाती है। चारों ओर सन्नाटा है। पानी के ऊपर हल्की धुंध है। अचानक उसे खंडहर की ओर एक परछाई दिखती है। ये जगह सच में अजीब है। परछाई? शायद किसी की परछाई होगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं यहाँ सच्चाई जानने आई हूँ। क्या आप जानते हैं इस झील में क्या हो रहा है? जो भी सुना है वही सच है। अब जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। रुद्र उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन अन्विता वापस लौटने की बजाय वहां रात बिताने का फैसला करती है। अन्विता झील के पास अकेली खड़ी है। झील के पानी में हलचल होती है। पानी में उसे एक चेहरा दिखता है, नैना का। ये चेहरा कौन है ये? अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और अन्विता झील से दूर गिर जाती है। झील से धीमी आवाज आती है, सच को उजागर करो, मुझे मुक्त कर। अन्विता बेहोश हो जाती है। अन्विता गांव के बुजुर्गों से नैना के बारे में पूछती है। कौन थी नैना और इस झील से उसका क्या रिश्ता है? नैना एक हकीम थी। वह सबकी मदद करती थी, लेकिन जमींदार ने उसे काले जादू का दोष देकर मार दिया और उसकी लाश इस झील में फेंक दी। तो क्या ये आत्मा नैना की है? कहते हैं उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में है। बुजुर्ग नैना की जमींदार से जुड़ी और भी कहानियां सुनाते हैं। जमींदार नैना के इलाज से ठीक हुआ था, लेकिन उसने उसे अपने खजाने का रहस्य खोलने को मजबूर किया। जब नैना ने इनकार किया तो उसने उसे मार दिया। अन्विता रुद्र से फिर मिलती है। आप सच क्यों छुपा रहे हैं? नैना के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने नैना को धोखा दिया। जमींदार के कहने पर मैंने उसका विश्वास तोड़ा। मैं उसी श्राप के कारण यहां अटका हुआ हूं। झील से अचानक हलचल होती है। नैना की परछाई झील से बाहर निकलती है। सच बोलने का समय आ गया है। की चोरी का खुलासा होता है। तुम मंदिर के आभूषण क्यों चुरा रहे हो? ये पवित्र चीजें हैं। तुम यह बात किसी को नहीं बताओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा। नैना जमींदार की चोरी का विरोध करती है, लेकिन जमींदार उसे मारने की योजना बनाता है। वह आधी रात में नैना को खंडहर में बुलाकर हत्या कर देता है। अन्विता रुद्र के घर में एक पुरानी डायरी ढूंढती है। डायरी में जमींदार की साजिश का सच लिखा होता है। ये डायरी, इसमें तो सब लिखा है। जमींदार ने जानबूझकर नैना को फंसाया था। उसने झूठा इल्जाम लगाकर अपनी दौलत बचाने के लिए नैना की हत्या की। मुझे पता था कि तुम इसे ढूंढ लोगी। अब ये डायरी गांव वालों को दिखाओ। अन्विता गांव वालों को डायरी दिखाती है और सच्चाई सामने लाती है। ये देखिए, नैना निर्दोष थी। उसे जमींदार ने फंसाया और मार डाला। गांव वाले जमींदार के वंशजों का सामना करते हैं। रुद्र भी मदद करता है। तुम झूठ बोल रही हो। यह हमारी जमीन है। नैना की आत्मा को न्याय मिलने का समय आ गया है। झील में हलचल होती है। नैना की आत्मा प्रकट होती है और जमींदार के वंशजों को रोकती है। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। नैना की आत्मा झील में विलीन हो जाती है। अन्विता अपनी किताब पूरी करती है। अचानक हवा का झोंका आता है और अंतिम पन्ने पर लिखा आता है, यह सिर्फ शुरुआत है। क्या ये कहानी खत्म हो चुकी है या कुछ और बाकी है?